उसी ज़माने में मुझे याद है एक रोज़ फ़जर की बात का वक़्त था। मैं बस बिस्तर पे लेटा हुआ था, सुबह उठा था और उसके बाद सिर्फ़ 1 मिनट था, ये चंद लम्हे थे, उसके अंदर ये पूरी स्टोरी जो थी, ये बिल्कुल वाज़िह हो गई। गोया कि एक रेडीमेड स्टोरी मुझ पे वाज़िह हुई सही और उसके बाद सिर्फ़ 1 हफ़्ते में मैंने ये नॉवल लिखा। उस मंज़िल तक पहुँचने का रास्ता क्या है, ये ज़्यादा अहम बात है। तो फिर उसके सही लिए मैंने एक किताब लिखी थी, कुरान का मतलूब इंसान, जो मेरी कोई तसनीफ़ नहीं थी, मैंने कुरान मजीद के उन मकामात को जमा कर दिया था, जिनमें अल्लाह ताला ये खुद बताते हैं कि भई ये कुरान मजीद में फला-फला अहकाम हैं, ये डूज़ हैं, डोंट्स हैं, ये मेरे काम हैं जो करने हैं, इनको तुम करोगे तो जन्नत में जाओगे। सबसे सादा और नुमायाँ मिसाल मैं आपको बड़ी दिलचस्प ये चीज़ है, मैं खुद सोचता जी, हूँ तो मुझे हँसी आती है, मेरी ज़िंदगी चूँकि इसी काम में गुज़री है कि जिस वक़्त कुरान मजीद की शरह लिखी जाती है या कुरान मजीद का दर्स दिया जाता है, कभी आप सुन लीजिएगा कि एक मुकर्रिर दर्स देना शुरू करता है, एक कुरान मजीद की आयत पढ़ता है। सही। उसके बाद जो वो 1 घंटे की तकरीर करता है, उसका उस आयत से कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी वो उस आयत का कोई चीज़ उसमें बयान ही नहीं कर रहा होता। उसमें वो दास्तानें बयान कर रहा है, किस्से बयान कर रहा है, अपने ख़यालात बयान कर रहा है, अपने तसव्वुरात बयान कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं और मारूफ़ दोबारा से आप लोगों के पास हाज़िर हैं। हम लोगों को सर ने दोबारा टाइम दिया है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। सर आज हम आपके फ़ेवरेट नॉवल के बारे में बात करेंगे जो कि है खुदा बोल रहा है और ये इंतहाई खूबसूरत तहरीर है। जिस किसी ने इस नॉवल को नहीं पढ़ा और उन्हें स्टोरी पढ़ने का स्पेशली शौक है तो वो ज़रूर इसको पढ़ें। मैं शर्त लगाती हूँ कि आप जब इस नॉवल को उठाएँगे तो ख़त्म किए बगैर नहीं रखेंगे। बिल्कुल। सर इस नॉवल को स्टार्ट करने से पहले मैं नाज़रीन को बता दूँ ये प्रीक्वल है अब्दुल्ला की स्टोरी का। तो प्रीक्वल वैसे भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है कि अब्दुल्ला कैसे अब्दुल्ला बने। तो सर आपको कैसे ख़्याल आया इस नॉवल को बनाने का? और सर दूसरा आपने ये भी बताया कि ये आपकी सारी तसनीफ़ात में सबसे ज़्यादा पसंद है आपको। तो कुछ हमें इसके बारे में थोड़ा-सा आप खुद बताएँ ताकि लोगों को भी इंटरेस्ट हो इस नॉवल में। ये जो मेरा नॉवल है खुदा बोल रहा है, ये महज़ एक इत्तेफ़ाक था कि और बड़ी दिलचस्प इसकी कहानी है जिस तरह ये वजूद में आया, मैं चाहता हूँ कि आपके सामने वो स्टोरी रखूँ। मैंने असल में तो इस मौके पे यानी ये 2017 में मैंने नॉवल लिखा है, तो असल जो उस मौके पे मैंने नॉवल लिखा था, वो अधूरी कहानी लिखा था और अधूरी कहानी की जब मैंने उसकी तकमील कर ली, तो मेरा आम तौर पे तरीका ये है कि मैं अपने करीबी रफ़क़ा को, अहबाब को रीडिंग के लिए फर्स्ट रीडिंग के लिए देता हूँ और मैं उनसे फिर फीडबैक लेता हूँ। वो जो मेरा नॉवल था अधूरी कहानी उसमें हुआ ये कि एक फीडबैक तो ये था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहानी बहुत ही जिसमें कहानी का एलिमेंट है बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसमें बाज़ पहलू ऐसे थे कि जिसकी बिना पर कुछ अहबाब को वो महसूस हुआ कि ये इसकी कहानी जो है वो बाज़ मसाइल को जन्म देगी। वो एक बिल्कुल ख़ालिस दुनवी सी कहानी थी। गर्चे मैसेज उसके अंदर वही था जो बाद के जो अधूरी कहानी लिखा गया तो मैसेज वही था उसमें। सही, लेकिन जो कहानी के उसलूब में मैं चीज़ लिखता हूँ, तो उसके बाज़ पहलुओं से बाज़ अहबाब को ये महसूस हुआ कि ये पब्लिक में जाएगी तो बाज़ सवालात पैदा हो जाएँगे, बाज़ मसाइल होंगे, बाज़ तबाही के ऊपर वो बहुत गिरा गुज़रेगी। तो सही, मैं ज़ाहिर है कि एक दाई हूँ असलन कोई नॉवल निगार तो नहीं हूँ, जो इसका काम ये है कि आप ज़बरदस्त किस्म की ट्विस्ट से भरपूर कोई एडवेंचर से भरपूर जो है वो आप कहानी लिखें और लोग उसको पढ़ें और बहुत इंटरेस्ट लें, ये असल मेरा मकसद नहीं होता बल्कि मैसेज पहुँचाना है। अगर मैसेज ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या वो कहानी के नीचे दब रहा है तो फिर मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने फिर उसको रिजेक्ट कर दिया। अच्छा वो रिजेक्ट कर दिया, ये मामला मेरे नज़दीक ख़त्म हो गया था। लेकिन बहरहाल लोगों की तरफ से ये ख़्याल था कि एक नॉवेल मज़ीद कोई आना चाहिए, लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो उसी ज़माने में मुझे याद है एक रोज़ फ़जर की बात का वक़्त था। मैं बस बिस्तर पे लेटा हुआ था, सुबह उठा था और उसके बाद सिर्फ़ 1 मिनट था, ये चंद लम्हे थे, उसके अंदर ये पूरी स्टोरी जो थी, ये बिल्कुल वाज़िह हो गई। गोया कि एक रेडीमेड स्टोरी मुझ पे वाज़िह हुई सही। और उसके बाद सिर्फ़ 1 हफ़्ते में मैंने ये नॉवेल लिखा। यानी इतना तेज़ लिखा है मैंने, इतना रवा था, यानी मैं खुद इस नॉवेल के डायलॉग के तक के बारे में बिल्कुल अच्छा। मुतय्यन था कि क्या लिखना है मुझे। तो बहुत तेज़ी के साथ इसको मैंने फ़िनिश कर दिया और ये जो आपके सवाल का दूसरा जुज़ है कि मुझे इतना पसंद क्यों है ये नॉवेल, जी उसकी सर। वजह ये है कि इसका मौज़ू कुरान मजीद है
اور صحیح قرآن مجید جس طرح ناول کا نام بھی میں نے رکھا ہے خدا بول رہا ہے، صحیح یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ شرف بخشا ہے کہ انہوں نے الفاظ جو انسانوں کو کلام کا ملکہ دیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے نا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو یہ جو بیان کا ملکہ دیا ہے، بولنے کی جو قدرت دی ہے، کمیونیکیشن کا جو ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ذریعہ عطا فرمایا ہے جو پوری سمجھے مخلوقات میں بالکل ممتاز ہے. جی آپ کو پتہ ہے اس وقت اس زمین کے اوپر ہمیں معلوم ہے کہ تقریباً 80 لاکھ کے قریب اسپیشیز یا انواع موجود ہیں، اور ان میں سے ہر نوع کے اندر ہم جانتے ہیں کہ اربوں کی آبادی، خود انسانوں میں 8 ارب کے قریب اب لوگ ہو چکے ہیں. تو انسان واحد نوع ہے جو اس طرح الفاظ میں کلام کرتا ہے. اس کلام نے ہمیں بڑی غیر معمولی برتری دی. ہم پورے خیالات کو صرف ایک لفظ میں آگے بیان کر دیں. ہم پورے خیالات کو، پورے آئیڈیاز کو ایک لفظ میں بیان کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر جس وقت میں لفظ انسان کہتا ہوں تو دیکھیے پورا تصور ہے. یہ میں نے ابھی کہا ہے کہ انواع ہے، تو یہ جو نوع ہے یہ پورا تصور ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وصف عطا فرمایا ہے، گویائی کا جو ملکہ عطا فرمایا ہے، یہ اصل میں اس لیے ہے کہ خیالات کا ابلاغ ہو سکے. اور جو دنیا کی بڑی حقیقتیں ہیں، جو سب سے بڑی حقیقت تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ہستی ہے، اسی طریقے سے جنت ہے اور جہنم ہے. تو وہاں کے جو حقائق ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ ہم تک منتقل کرنے کے لیے، ان کا فہم ہم تک منتقل کرنے کے لیے، ابلاغ کے لیے یہ زبان کا ہی سہارا لیا اور اس کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہ ہمیں شرف بخشا کہ انہوں نے ہم سے کلام کیا. اور نہ صرف یہ کہ کلام کیا بلکہ وہ کلام محفوظ ہے. یعنی کلام تو پہلے بھی ہوا ہے، نزول وحی تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن یہ کلام محفوظ ہے. اور آپ اندازہ کیجئے کہ ختم نبوت کے بعد اب تو یہ 1,24,000 انبیاء کے قائم مقام ہیں. گویا کہ ان کی جو بھی تعلیمات تھیں اس کا بھی یہ ہمارے سامنے ایک پورا ریکارڈ ہے، تحریری ریکارڈ ہے. اور خود اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں گویا کہ انہوں نے بول کے ہی بتا دیا ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی عزت ہے جو ہمیں دی گئی ہے، شرف ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. تو اس شرف سے، اس کی اہمیت سے ہم واقف نہیں ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس ناول میں انسانوں کو، لوگوں کو یہ توجہ دلائی جائے کہ کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. بالکل. تو سر اس ناول کے جو مین کریکٹر ہیں وہ وقار ہیں، جو کہ عبداللہ کے والد ہیں. آپ نے ان کی پوری سٹوری بتائی کہ کس طرح سے ان کی لائف شیپ ہوئی ہے. تو ایک تو میں چاہوں گی کہ آپ وقار کی جو پرسنالٹی ہے، اس کے مین کریکٹرسٹکس ہیں، ان کو ڈسکس کریں تاکہ ہمارے لیے ایک طرح سے ریویژن ہو جائے اس سب کی، کیونکہ وہ خصوصیات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے قرآن پڑھ کے اس کو چینج کیا. اور پھر یہ کہ وقار کو اپنے بیٹے کی خود سے تربیت کرنے کا موقع نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے اس زمین سے اٹھا لیا. تو ان کے بیٹے ان کے لیے کس طرح صدقہ جاریہ بنے، یا دونوں کے درجات میں فرق کس طرح سے آیا، جو آپ نے جس طرح سے اسٹوری کو شیپ اپ کیا ہے؟ دیکھیے جب میں نے یہ کتاب، اپنی پہلی کتاب لکھی تھی، ناول جو تھا جب زندگی شروع ہوگی، تو اس کے بعد میں نے یہ بتایا تھا لوگوں کو کہ بھئی یہ تو میں نے منزل کا پتہ دیا ہے، جو قرآن بھی دیتا ہے، میں نے اس کو بس تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، اس کو ایک کہانی کی شکل میں. لیکن اس منزل تک پہنچنے کا راستہ کیا، یہ زیادہ اہم بات ہے. تو پھر اس کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی تھی، قرآن کا مطلوب انسان، جو میری کوئی تصنیف نہیں تھی. میں نے قرآن مجید کے ان مقامات کو جمع کر دیا تھا جن میں اللہ تعالیٰ یہ خود بتاتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن مجید میں فلاں فلاں احکام ہیں، یہ ڈوز ہیں، ڈونٹس ہیں، یہ میرے کام ہیں جو کرنے ہیں، ان کو تم کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. اور اس کو جس اسلوب سے سمجھے کنوے کیا جا سکتا ہے، کنوینس کیا جا سکتا ہے، لوگوں کو آمادہ کیا جا سکتا ہے، وہ اسلوب اختیار کر کے اللہ تعالیٰ نے یقین دہانی کرائی ہے کہ یہی میرے مطلوبہ اوصاف ہیں اور یہی قرآن کا مطلوب انسان ہے. یہی میں نے اس کتاب کا نام بھی رکھا ہے. تو جس وقت میں نے یہاں پر قرآن مجید کی اہمیت کو سامنے لانے کا فیصلہ کیا اس ناول کے ذریعے سے، تو پھر یہ بھی میرے پیش نظر تھا کہ اس کریکٹر کو بھی ایک عملی شکل میں لاؤں سامنے لوگوں کے، جو قرآن کا مطلوب انسان ہے. یعنی وہ ظاہری بات ہے کہ کوئی ماضی کی داستان نہیں دکھانی مجھے، بلکہ اپنے جیسا چلتا پھرتا جیتا جاگتا آدمی ہے، جس کے سینے میں دل بھی ہے، جس کے جذبات و احساسات بھی ہیں، جس کی پازیٹیو نیگیٹو سائڈز بھی ہیں،
जिसके पास दौलत भी है, जिसके पास स्टेटस भी है, जिसके पास तालीम भी है, जो बाशऊर भी है, जो समझ भी रखता है, जो रिश्ते नातों में भी बंधा हुआ है, जिसमें वो यानी वो हमारे जैसा ही एक इंसान है, वो आपको किसी पहलू से अपने से मुख्तलिफ इंसान नहीं लगेगा। बिल्कुल सर। वो इंसान जब एक हकीकत को पाता है और उसका दिल उस सच्चाई पर मुतमईन हो जाता है, तो अब उसके किरदार में जो तब्दीली आती है, उसको अगर आपको समझना है तो जो कुरान मजीद में अहले जन्नत के दर्जात बुलंद हुए हैं कि अंबिया हैं वहाँ, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। तो अंबिया वो लोग होते हैं, हम जानते हैं, जिन पे वही नाजिल होती है और जो हक के अलमबरदार मिलके खड़े होते हैं, अल्लाह का पैगाम लोगों को पहुँचाते हैं और खुद सबसे बढ़कर उस पर सबसे पहले अमल करने वाले होते हैं। सिद्दीकीन वो लोग होते हैं जो इस पैगाम को पाते हैं और जब पाते हैं तो फिर उनके कौल फ़ेल में कोई तज़ाद बाकी नहीं रहता। उनके फ़िक्र अमल में कोई दूई बाकी नहीं रहती। जो उनके दिल में होता है वही ज़बान पे होता है और वही अमल होता है, वही उनकी सीरत होती है। तो वक़ार असल में सिद्दीकीन की गोया कि उसी कैटेगरी का, उसी ज़ुमरे का एक इंसान को दिखाया गया है कि जब तक वो नहीं मानता था, नहीं मानता था। लेकिन जब उसने समझ ली इस बात को, इस हकीकत को मान लिया, तो फिर वो उसका एक ज़िंदा नमूना बन गया। चाहे वो अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ का मामला हो, चाहे वो इन्फ़ाक़ का मामला हो, चाहे वो बंदों पर एहसान का मामला हो, चाहे वो रिज़्क़ हलाल का मामला हो, चाहे अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने का मामला हो, चाहे वालिदा की खिदमत का मामला हो। उस शख्स ने हर जगह पर कुरान का मतलूब इंसान बन के दिखाया और फिर उसी का नतीजा है कि उसे फिर जन्नत में इतना बुलंद मुकाम मिला। जहाँ तक अब्दुल्ला का मामला है कि उसका बेटे के तौर पे दिखाया गया है, तो उसमें थोड़ा-सा इनमें फ़र्क ये है कि जो मैंने नॉवेल के आखिरी हिस्से में ये बात वाज़ेह की है कि अब्दुल्ला के मुतालिक उसकी बीवी ये कहती है कि ये आप ही की कॉपी थे। अब्दुल्ला भी अपनी ज़ात में ऐसा ही शख्स था जिसने उस सदाकत को पाया तो अपनी ज़िंदगी उसके तकाज़ों के मुताबिक आखिरी दर्जे में ढाल दी। जो कुर्बानी देनी थी, उसने दी। यानी कसम उस वक़्त का जो नॉवेल जब हमने देखा था यहाँ पे, तो उसमें आपके इल्म में होगा ये बात भी डिस्कस हुई थी कि उसने फिर अपने पूरे करियर को गिव अप कर दिया था। और इस काम में न सिर्फ़ ये कि वो उस सीरत का नमूना बन गया था, बल्कि उसने इस दावत को अपनी ज़िंदगी बना लिया था। इस पैगाम के इब्लाग़ को अपनी ज़िंदगी बना लिया था। तो इस पहलू से वो गोया कि उसका बाप जो काम करना चाहता था और उसके पास मोहलत नहीं मिल सकी, वो मर गया जल्दी। लेकिन उसके बेटे ने फिर उसको उस दर्जे पे ले जाया। तो दर्जात तो ख़ैर इस पहलू से अब्दुल्ला के बुलंद हो गए कि वो बैक वक़्त 2 काम कर रहा था। लेकिन ये है कि अपनी जगह वक़ार भी बड़ा गैर मामूली आदमी था और चूँकि बहरहाल वो बेटा उसकी ख़्वाहिश यही थी तो उसके अमाल का एक हिस्सा, औलाद के एक अमाल का हिस्सा बाप को भी मुंतकिल हो रहा था। तो ये दोनों में एक नौइयत का फ़र्क है कि एक सिद्दीक़ है, जिसने जिस काम को और जिस हकीकत को समझा अपनी ज़िंदगी के मुताबिक ढाल दिया। और दूसरा जो था वो सिद्दीक़ भी था और साथ में शहीद भी था। यानी दावत हक़ की क्योंकि जो तीसरा मुक़ाम होता है वो ये होता है कि वो हक़ की शहादत देने वाले। वो सिद्दीक़ भी था और वो शहीद भी बन गया। सर, हम तो शहीद आम तौर पे उसी को समझते हैं कि जो अल्लाह की राह में जो है जंग करते हुए जान दे देता, तो आप यहाँ पे शहीद कह रहे हैं गवाही देने वाले को, थोड़ा-सा ये भी एक्सप्लेन कर दें सर। अच्छा सवाल है आपका। देखिए कुरान मजीद में ये जो लफ्ज़ शहीद है बकसरत इस्तेमाल हुआ है, बहुत इस्तेमाल हुआ है। और कुरान मजीद में एक मुक़ाम भी नहीं है जहाँ पर ये इस मफ़हूम में इस्तेमाल हुआ है जिसमें आप कह रहे हैं, सिवाय एक आले इमरान के, सूरह आले इमरान का एक मुक़ाम है, जहाँ पर अल्लाह ताला बताते हैं कि हम ये चाहते थे कि तुम्हारी इतनी ये शहादत की ख़्वाहिश है, यानी अल्लाह की राह में जान देने की ख़्वाहिश है, तो उसने चाहा कि तुम लोगों को इस शक्ल में भी गवाह बना लें। यानी सहाबा किराम का ये मनसब है कि वो दुनिया के ऊपर हक़ की शहादत देने वाले। कुरान मजीद में कई जगह उनका मनसब बयान हुआ, सूरह बकरा में, सूरह आले इमरान में, सूरह हज में, कई मकाम पर सहाबा किराम का ये मनसब बयान हुआ है कि हुज़ूर उन पर शहीद हैं, यानी उन पर हुज़ूर ने गवाही दी है हक़ की और उन्होंने दुनिया पर हक़ की गवाही दी है। अच्छा, उनकी पूरी ज़िंदगी हक़ की गवाही थी, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो ये गवाही देते-देते अपनी जान भी अल्लाह की राह में जिन्होंने कुर्बान कर दी। तो गोया कि आखिरी दर्जे में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि इनकी जान इस हाल में गई है। तो उनको फिर ख़ास तौर पर इस लक़ब का हक़दार करार दिया गया। लेकिन सहाबा किराम कुल के कुल शहीद हैं और इसका असल मतलब ये होता है हक़ की गवाही देने वाले। तो जो लोग इस राह में जान भी दे देते हैं,
تو گویا کہ آخری درجے میں انہوں نے اپنے بارے میں اسٹیبلش کر دیا کہ مرتے وقت تک انہوں نے اس راہ سے اپنے آپ کو نہیں پھیرا. تو صحیح. یہ گویا کہ اس میں شیڈ ہے جو ایڈ ہو جاتا ہے، ورنہ اس کا مفہوم اصل میں وہی ہے کہ شہادت دینے والے. صحیح. تو سر اس آیت کا جو ایک لاسٹ پورشن ہے صالحین والا، اگر آپ اس کو بھی ایکسپلین کر دیں تو ایک طرح سے پوری آیت سمجھ میں آ جائے گی کہ اب صالحین کون سے لوگ ہیں. سر ہم نے کہا آپ اگر صالحین وہ ہمیں لوگ ہیں اس کیٹیگری میں، یہ جو جی طبقہ ہے جنت کے سمجھے اعلیٰ درجات کا آنے والا طبقہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا انتقال ہوگا اور نجات کا پروانہ انہیں مل جائے گا. حشر شروع ہوگا، فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے اور جنت میں جانے کا آغاز ہوگا، یہ لوگ سب سے پہلے اندر ہوں گے. تو یہ 4 گروپس تھے، اس میں سے چوتھا جو گروپ ہے صالحین کا ہے، یعنی یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جب دعوت حق کو پایا تو اپنی زندگی کو اس کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیا. یعنی وہ اس درجے میں تو آگے نہیں بڑھے جس درجے میں صدیقین ہوتے ہیں، کہ وہ گویا کہ بالکل آخری درجے میں وہاں کھڑے میں. یعنی ان میں سے کچھ معاملات آگے پیچھے ان کے ہوتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ یہ نیکی ان کے اوپر غالب ہوتی ہے، خیر ان کے اوپر غالب ہوتی ہے. تو پھر ان کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں ان سے بڑی ہو جاتا ہے تو زندگی میں توبہ ہی کر لیتے ہیں، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو کوئی حساب کتاب ان کا نکلتا نہیں ہے. تو یہ پھر اس کیٹیگری کا چوتھا درجہ ہے. اور اس میں سے ہر، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، ہر درجے کے جو لوگ ہیں ان کا فیصلہ ان کی موت کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے. یعنی ان کو نہ قبر میں کوئی مسئلہ ہوگا، نہ موت کے وقت کوئی مسئلہ ہوگا، نہ حشر میں کوئی مسئلہ ہوگا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا نا کہ اولئک حسن رفیقا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی جو رفاقت ہے، جن کی صحبت ہے، جن کا ساتھ ہونا، یہ بڑی اعلیٰ بات ہے. ان کا ساتھ جو ہے مل جائے تو کیا ہی کہنے. یعنی آدمی خود ان چاروں میں شامل ہو، یعنی ساتھ اسی وقت ملے گا نا کہ نبی تو خیر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن صدیقین ہو سکتے ہیں، شہداء ہو سکتے ہیں، صالحین ہو سکتے ہیں. تو اگر ان سے کسی گروہ میں شامل ہو تو یہ ٹھیک کی بات ہے. صحیح. تھینک یو سر. بہت شکریہ سر ان سب کو ڈیٹیل میں بتانے کے لیے. سر ناول میں آپ ایک جگہ بات کرتے کرتے وقار کریکٹر کے ذریعے ایک لکیر کی مثال سے کچھ ایکسپلین کرتے ہیں، جو کہ اصل میں قرآن کے پس منظر میں آپ کچھ سمجھانا چاہ رہے ہیں. سر تو میں چاہ رہا تھا کہ سر آپ وہ خود ہی مثال بتائیں لوگوں کو، وہ کتنے اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتی ہے مثال قرآن کو. جی، یہ جو میں نے اگزامپل دی تھی، اصل میں جو کریکٹر ہیں، کریکٹر وقار مینیجر ہیں عظمت صاحب، جب وہ اس سے ملنے آئے اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے یہ جو زندگی لگائی ہے تو کیا حقائق ہیں جو آپ پہ واضح ہوئے. تو وہ اپنی زندگی کی ڈسکوری انہیں بتا رہا تھا کہ قرآن مجید کی عظمت کو جو اس نے دریافت کیا ہے، اور جس کو اس نے دریافت کیا ہے تو وہ دوسروں پہ واضح کیوں نہیں ہے. تو یہ ایکسپلین کرنا چاہا کہ مسئلہ کیا ہے، کہ جس وہ تو سمجھ گیا ہے، خدا اس سے بول رہا ہے، اس نے کلام کیا ہے، جنت کی منزل بھی بتائی ہے، اس کا راستہ بھی بتایا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ دوسروں کو یہ بات اس طرح سمجھ میں نہیں آ رہی. تو وہ پھر بتایا اس نے کہ میں یہ اس پہ ریسرچ کرتا رہا، تحقیق کرتا رہا، اس مسئلے کو سمجھنے کی جب کوشش کی تو پھر اس نے اسے ایکسپلین کیا عظمت صاحب کو کہ دیکھیے ایک لکیر اس نے کھینچی، اس نے کہا آپ اس کو ٹچ کیے بغیر چھوٹا کر دیں. تو عظمت صاحب کہ یہ تو ممکن نہیں ہے. تو اس نے کہا اچھا میں کرتا ہوں. اس کے بعد اس نے لکیر کے پیرالل کئی لکیریں بنائی جو اس کے برابر تھیں یا اس سے بڑی تھی، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیے میں نے چھوٹا کر دیا، اس کو ٹچ کیے بغیر اسے چھوٹا کر دیا. پھر اس نے اس پوری بات کو قرآن مجید سے ریلیٹ کر کے یہ بتایا کہ دیکھیے جو قرآن مجید ہے یہ ایک ایسا کلام ہے جو کلام میں محفوظ ہے، اس میں تحریف نہیں، ترمیم، تبدیلی، دراندازی، شیاطین کسی قسم کا کوئی معاملہ، انسان کسی قسم کی کوئی تحریف، کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں کا تو کوئی امکان نہیں ہے کہ اس میں تبدیلی کی جا سکے، اسے ٹچ کیا جا سکے. لیکن جو چیز ہوئی ہے ہمارے سماج میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں وہ یہ کہ کچھ دوسری چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے پیرالل آ گئی، بلکہ قرآن مجید سے بھی زیادہ اہم ہو گئی ہیں. اور وہ اتنی اہم ہو گئی ہیں کہ لوگ قرآن مجید حتیٰ کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تب بھی نہیں سمجھتے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے. اس کی سب سے سادہ اور نمایاں مثال میں آپ کو، بڑی دلچسپ یہ چیز ہے، میں خود سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی ہے. میری زندگی جو کسی کام میں گزری ہے کہ جس وقت قرآن مجید کی شرح لکھی جاتی ہے یا قرآن مجید کا درس دیا جاتا ہے، کبھی آپ سن لیجئے گا کہ ایک مقرر درس دینا شروع کرتا ہے، ایک قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہے،
उसके बाद जो 1 घंटे की तकरीर करता है उसका उस आयत से कोई ताल्लुक नहीं होता। यानी वो उस आयत का कोई चीज़ उसमें बयान नहीं कर रहा होता, उसमें वो दास्तानें बयान कर रहा है, किस्से बयान कर रहा है, अपने ख़यालात बयान कर रहा है, अपने तसव्वुरात बयान कर रहा है, लेकिन जो है वो बयान नहीं कर रहा। तो कुरान मजीद जिस वक़्त इस हैसियत में आ जाता है कि नहीं, मुझे इसको समझना है और इसी को समझना है और फिर इसके बाद कोई चीज़ है तो मैं उसे रद्द नहीं कर रहा, बल्कि इसकी रोशनी में मैं उसे समझूँगा। इसलिए कि देखिए कुरान मजीद कलाम महफूज़ है। अच्छा, वो उसकी हिफ़ाज़त ना सिर्फ़ की गई है बल्कि अल्फ़ाज़ में की गई है। लफ्ज़ ब लफ्ज़ एक जुमला वहाँ महफूज़ है। तो लफ्ज़ जुमले में रखा हुआ है। कलाम को समझते हैं तो ये कहते हैं ना कि भई पीर का एक लफ्ज़ मैंने बोल दिया, तो डिक्शनरी में इसके 2-3 माने हो सकते हैं। पीर एक दिन का भी नाम है, पीर बुज़ुर्ग को भी कहते हैं, बड़ी उम्र के आदमी को भी कहते हैं, किसी जो है मज़हबी रहनुमाई करने वाले को भी कहते हैं। लेकिन जिस वक़्त ये जुमले में इस्तेमाल होगा कि भई आज पीर का दिन है, तो अब इसके माने ख़ास हो गए। फिर ये जुमला जो है वो एक पूरे कलाम में होता है, जिसका सियाक होता है, जिसका सबाक होता है, बात का मौका महल होता है, तो उसमें फिर उस लफ्ज़ का, उस जुमले का जो मफ़हूम है, आप उसको खींच-तान के कहीं और लेके नहीं जा सकते। वो बिल्कुल मुतय्यन होता है। हम गुफ्तगू असल में इसी उसलूब पे करते हैं। यानी ये नहीं हो सकता कि मैं कोई जुमला कह रहा हूँ और आप उसे सियाक़ो सबाक़ और मौका महल से काट कर उसका कोई और मफ़हूम निकालेंगे तो मैं बासानी उसे गलत साबित कर दूँगा। सियाक़ो सबाक़ भी है, मौका महल भी है, कॉन्टेक्स्ट भी है, जुमला भी है, लफ्ज़ भी है। तो कुरान मजीद अपने मैसेज को बिल्कुल क्लियरली कन्वे कर रहा है, बता रहा है कि वो क्या कहना चाहता है। तो इस सब को लोगों ने छोड़ा और फिर कुरान मजीद की तफ़सीर करते हुए भी जो चीज़ कलाम कबूल नहीं कर रहा उसको आप देखें तफ़सीरों में वो लिखी भी होती है। तो बाकी उन लोगों को छोड़ दिए। लेकिन तफ़सीर में भी ये सानया होता है कि जो कुछ कुरान की आयत में तफ़सीर में नीचे वो बयान नहीं हो रहा होता। मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन ज़ाहिर है इस वक़्त ये मौका नहीं है। तरीका यही है कि कुरान मजीद की आप अहमियत को समझें। जब आप अहमियत समझेंगे तो फिर ये भी समझ लें कि उसको समझा कैसे जाता है। लफ्ज़ में अपनी बात बयान की गई है, लफ्ज़ जुमले में रखा है, जुमला सियाक़ो सबाक़ में रखा है। मैसेज बिल्कुल क्लियर है, डे लाइट की तरह क्लियर है। और फिर कुरान मजीद तशरीफ़ आयात के उसूल के ऊपर बात को बार-बार दोहरा के बयान करता है। एक बात दूसरी जगह फर्दर एक्सप्लेन हो जाती है, कहीं इजमाल से बयान हुई है। और अहम तरीन बातें तो कुरान मजीद इतना दोहराता है कि उसमें कोई डाउट रह ही नहीं सकता कि वो क्लेवर क्या करना चाह रहा है। कुरान मजीद अपने मफ़हूम को बयान करने में, मुद्दा को बयान करने में बिल्कुल क्लियर है। शर्त ये है कि कुरान मजीद को उसका वो मुक़ाम दिया जाए कि ये खुदा है, जो मुख़ातिब है। आप तसव्वुर कीजिए अल्लाह ताला अगर गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो किसी और की कोई हिम्मत हो सकती है उस वक़्त कोई बात करे? मुमकिन नहीं है। वो सरेंडर करना होगा। इस हैसियत में जब आप समझेंगे चीज़ों को, तब दीन आपको समझ में आएगा। लेकिन सर इसी चीज़ को सोचते हुए कि खुदा बोल रहा है, लोग एक-एक आयत को लेते हैं और उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं, एक-एक आयत को, कि अल्लाह ताला बोल रहा है वो एक आयत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो सर आप यही बात अभी बता रहे हैं कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं सियाक़ो ये तो आपने खुद ही वाज़ेह कर दिया ना, जिस वक़्त आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात की जाती है तो चूँकि लकीली हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है। सही। इस कॉन्टेक्स्ट है तो इसकी वजह से हम बता सकते हैं कि भाई आपकी बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, यानी ये चीज़ पूरा कलाम तो ये बात कह नहीं रहा, आप उससे निकाल के कह तो रहे हैं, लेकिन कलाम ये बात नहीं कह रहा। जो मुतकल्लिम है, ये उसका मंशा नहीं है, कहने वाला ये कहना नहीं चाहता। आप गोया कि अपनी बात है जो उसके हवाले से पेश कर रहे हैं। तो गलती बताना बड़ा आसान है। देखिए इस पे तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते ना कि लोग ये सारे काम करना छोड़ दें। लकीरें तो लोग खींचते रहेंगे, बड़ी लकीरें भी खींचेंगे, पैरेलल भी खींचेंगे। लेकिन हमारे पास असल लकीर मौजूद है, बेकमुकास्त, अनटच्ड, गैर मुहर्रफ, कलाम महफूज़ की शक्ल में, तो हम सही बात बता सकते हैं। ये है जो हमें हासिल है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई दूसरी बात कहने की गुंजाइश खत्म हो गई, वो कभी नहीं होगी। जज़ाकल्लाह खैर सर आपके टाइम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच।